students, good morning. Today we are going to learn chapter number 3, Origin and Development of Different Forms of Fine Arts in India. अब हर देश की, हर कंट्री की अपनी अलग आर्ट फॉर्म्स होती हैं, अपनी अलग आइडेंटिटी होती है, कल्चर, अपना सारा उनका रहना, किस तरह से वो लोग रहते हैं, कैसी उनकी आर्ट्स है, ये सब कुछ इस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फाइन आर्ट्स आता है. Okay, so here we are going to learn the different forms of fine arts in India. So in India there are so many assumptions about the origin of painting, which are found in old volumes where Vishnu has been regarded as the founder of painting. According to a story, having self-engrossed in charming beauty of nymph Urvashi, Vishnu did not know when he painted her figure on his thigh. And in this way, the very first painting came into existence. So it is very important to know, if you are a fine arts student, then that how a first painting came into existence. So when Vishnu ji thought about the lady and he painted that painting on his thigh only, so that way, and वो painting किसकी थी? उर्वशी की. Okay, so इस तरह से first painting existence में आई थी. So to propagate this knowledge of painting throughout the world, Vishnu gave this to विश्वकर्मा. विश्वकर्मा नेम के जो पर्सन थे, उन्हें विष्णु जी ने ये सबसे पहली पेंटिंग दिखाई ताकि ये पेंटिंग एग्जिस्टेंस में आ सके और पूरी दुनिया में फैलाई जा सके. थ्रू द इन नॉर्मल पेंटर्स एंड स्किल्ड क्राफ्ट्समैन इट हैज़ बीन proceeded ahead and ahead. The same assumption is present as the subject matter of several volumes. Now, according to the Bhagavad Puran, Chitralekha, a friend of devil Bhanasur's daughter, Usha was skilled in making picture of someone or something exactly alike only on hearing a story about that, which is very interesting. I feel this is such a very interesting topic as जो यहाँ बात की जा रही है अबाउट चित्रलेखा. वो किसकी डॉटर थी? भानासुर की डॉटर उषा, उसकी फ्रेंड. ठीक है, कौन था? चित्रलेखा. भानासुर डेविल, जो राक्षस था डेविल भानासुर, उसकी डॉटर थी उषा, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी चित्रलेखा. इस पूरे सिनेरियो का डिस्क्रिप्शन हमें भगवत पुराण में मिलता है. चित्रलेखा वॉज द गर्ल हु मेक द पेंटिंग्स एग्जैक्टली द वे इट इज. फॉर एग्जाम्पल, इफ someone told her the story about Vishnu ji or Shiv ji or any other one, so by hearing that story only, she made that portrait or the painting or the objects. Okay, so which is a very unique and great power. Okay, she made several episodic pictures of Krishna's grandson अनिरुद्ध to hear his stories. जब उसने कृष्णा के ग्रैंडसन मीन्स लॉर्ड कृष्णा के पोते अनिरुद्ध की स्टोरी सुनी, तो उन्होंने उसी पर कुछ सेवरल फिगर्स उनके बनाए. ओके, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन स्क्रिप्चर्स रिसर्चेस इन इंडिया, द इनिशिएटिंग एग्जाम्पल्स ऑफ पेंटिंग आर फाउंड इन केवेज. इंडिया में जो पेंटिंग्स बनाने का स्टार्ट हुआ वो सबसे पहले केवेज के टाइम पर, मीन्स केव्स में सबसे पहले पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट हुआ. कहाँ पर? वॉल्स पर. हैविंग टेकन शेल्टर इन केव हाउसेस, द ह्यूमन इंस्क्राइब द पेंटिंग्स ऑफ डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज एंड फ्राइटफुल एंड फ्यूरियस वाइल्ड एनिमल्स ऑन देयर वॉल्स. सबसे पहले उन्होंने जहाँ शेल्टर लेते थे पुराने टाइम के आदि मानव या उस टाइम के जो लोग होते थे, तो जो केव्स में रहते थे, उन्होंने वहीं दीवारों पर पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट किया, पेंटिंग्स को उकेरना स्टार्ट किया ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स. ओके, द एक्सटेंसिव मल्टीट्यूड ऑफ द सेम टाइप वॉल पेंटिंग इन द केव्स ऑफ भीमबेटका नियर भोपाल इज द बिगेस्ट इन इंडिया.
इस तरह का जो सबसे पहला है वो कहाँ पर पाया गया? भीमबेटका भोपाल में सबसे बड़ा केव्स का ऐसा जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा पेंटिंग बनाई हुई है। These wall paintings have been classified into 7 time zones. यहाँ जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं 7 टाइम जोन्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है। उनके पिक्चर्स में 7 टाइम जोन्स देखने मिलते हैं। आउट ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रेस्को इज 10,000 BC, मतलब उसमें जो पुराना सबसे पुराना है वो 10,000 साल पुराना है। इन द सेकेंड फेज ऑफ पेंटिंग इन इंडिया, द पेंटेड इज earthenwares of the Indus Valley civilization have been included, together with the good examples of sculptures and architecture which express the development of artistic skills and knowledge of this period. District geometrical drawings, stronghold, and the use of dark colors are the identification of the paintings of that time. Are you getting that? Are you getting it? What sort of paintings, what sort of colors, how they have made it? They are talking about that. Okay, so they have painted earthenwares का के जो उन्होंने पेंटिंग्स बनाए हुए हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब था तब के टाइम पर बनाए थे, which is a good example of sculptures and architecture. Okay, including the cave of Ajanta Ellora, Elephanta and Bagh made between 4th to 7th centuries. The fresco painted in temples and monasteries seem to be saying the story of the climax of wall paintings and sculptures in India. इंडिया में जो भी वॉल पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, बाग इसमें बनाया गया वो 4th to 7th सेंचुरी के बीच है। अभी हमारा कौन सा सेंचुरी चल रहा है? दिस 21st century. It means they are that much old, still looks alive. Okay, so कितना beautifully उन्होंने इसे बनाया होगा, right? The wall paintings of Ajanta are counted among the contemporary world's best wall paintings, although the portrayal and perspective of appearance in Bagh caves are not as impressive as those in the caves of Ellora. Yet the delineation of nature seems to be more divine and calm. The sculptures are given preference in the caves of Ellora, whereas the place of painting is secondary. It means Ellora में जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं उसमें स्कल्पचर्स को कम बनाया गया है और पेंटिंग ज़्यादा बनाई गई। जो प्रेफरेंस मिला है वो पेंटिंग्स को प्रेफरेंस ज़्यादा मिला है, स्कल्पचर्स को उन्होंने थोड़ा सा प्रेफरेंस कम दिया। इट मीन्स वहाँ ज़्यादा पेंटिंग्स देखने मिलेंगी और स्कल्पचर्स पेंटिंग्स के मुकाबले कम देखने मिलेंगे। Here main delineation has been done only on ceilings and the walls of the pavilions. यहाँ आपको स्कल्पचर्स कहाँ देखने मिलेंगे? वहाँ की सीलिंग्स पर जो गोल गुंबद होते थे उन सीलिंग्स पर, एंड वहाँ जो उनके रहने के घर होते थे पवेलियंस, सिर्फ वहीं आपको ज़्यादा स्कल्पचर्स देखने मिलेंगे। रेस्ट ऑफ द डेकोरेटिव पार्ट इज विद द पेंटिंग्स। In Ellora, the body marshalling and accurate construction of embroidery of both animals and human beings are worth seeing. इस तरह की वहाँ जो एलोरा में बनाई गई हैं स्कल्पचर्स, जो उनको तराश के उनकी नक्काशी करके जो उन्हें बनाया गया है वो बहुत सुंदर है, देखने लायक है और वर्थ है उसको देखना। Is such a worth seeing. So I hope students you will get this chapter. We have ended with this chapter. Now questions and practice questions you need to mention in the notebook. I hope this will fine with that. Chapter number 3 आपको